हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। टावर मोमेंट। ऑलराइट, स्कॉर्पियो, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Cups आया है। वैसे तो रीडिंग आपके बेनिफिट में है, लेकिन एक प्रोवोकिंग सिचुएशन भी लग रही है। ओवरऑल एनर्जी में यू विल फील कंप्लीट। आपको लगेगा कि आपने जो कुछ आपको लगता था कि आपसे हिडन है, आपके बैक पे गेम्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है और प्लॉटिंग हो रही होती है, आपको नज़र आ रही होती थी वो सब कुछ, लेकिन बहुत सारे लोग उसको सुनते थे, देखते थे, लेकिन खामोश रहते थे। एंड यू वर द ओनली वन जो कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाता था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें अब वही सारे लोग जो खामोश रहते थे वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है। एंड नाउ दे उन्होंने कभी आपके लिए भी फाइट नहीं किया, और आज उनके साथ जब खुद हो रहा है तो वो आपको देख रहे हैं कि आप खामोश क्यों हैं। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि आपको एक अचीवमेंट फील हो रही है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके सामने तकरीबन 9 से 8 से 10 से कोई ऐसी चीज़ें सामने खुलकर आ गई हैं जो आप चाहते थे कि आपको अंदाज़ा हो जाए, जो आप चाहते थे कि आपको पता चल जाए कि बिहाइंड द सीन कौन होता है। आप ओवरऑल अपनी एनर्जी में बहुत मुतमईन हैं, बहुत कंपोज्ड हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट कोई रिएक्टिव मोड में नहीं है, फाइट मोड में नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड मोड में नहीं है, और आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे। ये ओवरऑल एनर्जी है। कॉन्फिडेंस एक अलग बात है। कॉन्फिडेंस होना, और आपको लगेगा कि जो चीज़ें मैंने इतने अरसे में स्ट्रगल करके मैनिफेस्ट की, वो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक एक करके खुद ब खुद एज अ रिवॉर्ड सिस्टम मेरे पास आ रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओवरऑल एनर्जी में आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे, फुलफिल्ड फील करेंगे। क्यों आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स को आप डिस्कशंस में बदल देते हैं। लोग बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। काफ़ी लंबा टाइम रहा है आपका, यानी मैं अगर ये कहूँ कि किसी ने आपके टैलेंट को लेकर, आपकी खूबसूरती को लेकर, आपके दिल की खूबसूरती को लेकर, आपकी ज़ाहिरी काबिलियत को लेकर आपके ऊपर बर्डन डाले गए, डाले गए, डाले गए। तो यहाँ पर बस वही वाली जो आयत है ना, वो बस ऐसा लग रहा है कि जैसे आज इस पूरे इसमें, यानी आपकी एक ओवरऑल एनर्जी में वो वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तज़िल्लु मन तशाअ वाली बात मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आपके टैलेंट पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी नेक नियति पर, आपकी सादगी पर, आपकी अच्छाई पर, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इस पर बर्डन डालते ही चले जाओ, इसने कहाँ बोलना है, इसने क्या करना है, बोले गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए। एंड देन नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों का ऑब्सेशन, उनकी तमाम चीज़ें नज़र आ गई। कुदरती तौर पर ऐसा हुआ कि आपका बहुत बड़े लेवल पर हर वक्त हर बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होना, डिफेंस करना, फाइट करना, हर किसी के लिए खड़े होना नज़र आने लगा। एंड देन यू फाइनली डिसाइडेड कि मुझको फिर बाकी लोगों के महाज पे नहीं, मुझे अपने महाज पे, अपनी बाउंड्रीज़ पर रहना चाहिए। ये एक आपकी लर्निंग कह लें, आपका एक विज़न कह लें, और इसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अब मसला ये हो रहा है कि ये जो आपकी विन विन सिचुएशन है, आप एक तमाशाई बन गए हैं। अब आपको वो सब कुछ दूसरों के साथ होता हुआ नज़र आता है जो सब कभी मिलकर आपके साथ कर रहे थे, और ये जो आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है वो ये जीत है। ये आपकी, मैं बस ये कहूँगी कि ये आपकी जीत है।
आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स अकेले तनहा सारी नेगेटिविटी से लड़ते लड़ते, बाउंड्री सेट करते 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 वो एक एक करके सब लोग पीछे चले गए, और आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को जब डिस्कशन में बदला तो आपकी ये वाली सिचुएशन हो गई। तो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, और ये किस तरह से समझ में आ रही है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी कहूँगी कि ये आपको अपने लव पार्टनर की तरफ से भी फील हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छी भली पर्सनैलिटी, एक अच्छा भला सेटल स्टेटस, उसको किसी ने तारीफ़ों के पुल बांध कर, पहले उसको मैनिपुलेट कर कर, उसको फ्लैटर करके, उसको बटर करके, उसको मक्खन पॉलिश लगा कर, उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवा कर उसको अपनी ओरिजिनलिटी से निकाला, और उस ओरिजिनलिटी से निकालने के बाद उसको एक अफेयर जोन में रखा। ये एक डर्टी ऑफिस या एक डर्टी पॉलिटिकल फैमिली टॉक्सिक एक्स्ट्रा मैरिटल, या कोई एक बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स पे बेस्ड करता हुआ अफेयर भी हो सकता है, नॉट एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये अफेयर भी हो सकता है। यू मस्ट बी हैंडलिंग, आप काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से अपने इस स्टेटस को, इस अफेयर को हैंडल भी कर रहे होंगे, लेकिन आप इस चीज़ से निकल गए हैं। मुझे आज के आपके मैसेज ऑफ द डे से लग रहा है कि आप निकल गए हैं, आपने अपनी अट्रैक्टिव जोन को अपना पावर जोन बनाया है। और हाँ, ये ज़रूर है कि बीच में कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में 3 जनरल रीडिंग, यानी कि जो आपके ओवरऑल एनर्जी में 2 क्वींस यहाँ आई, ये क्वींस आई, आप काफ़ी फेमिनिन एनर्जी से घिरे हुए हैं, जो कि उसमें कभी कोई अपने मफाद के लिए किसी के पास आ जाता है, कोई तो कभी किसी और के मफाद के लिए किसी और के पास चला जाता है, ऐसा मामला ज़रूर है। स्पेसिफ़िकली आज मैं देखूं, कोई चीज़ भड़की है, कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, जिनको आप जानते हैं उनके साथ, जो आपका सर्कल है उसमें, सोशल, ख़ानदान, फ्रेंड्स, ऑफिस, बिजनेस, कहीं कुछ भड़का है, और आपको पहले ही पता चल गया था कि कौन से रिश्ते रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हैं और कौन से नहीं हैं, ये आपको पहले ही मालूम चल गया था। अब जब ये आपको मालूम चला है, तो उसके बाद ऐसा हो गया है कि आपने अपने आप को बिल्कुल एक नट शेल में आपने बंद कर दिया, और आप ये कर देंगे, क्योंकि आपको साफ नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ तो कोई किसी का सगा है नहीं, यहाँ तो सगा ही सगे का नहीं है, तो बाकी क्या। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ तो इस टावर मोमेंट की वजह से, ये जो शॉकिंग मोमेंट आपके सामने आएगा, इसने आपके ऊपर कोई एक हकीकत भी रिवील की है, जो शायद आपको इतने दिनों से पता भी नहीं चल रही होगी, और आपका इस चीज़ पर खामोश रहना और इस तरीक़े से मैटर को डील करना कि किसी को ये ना लगे कि आप बायस हैं, किसी को ये ना लगे कि आप एक तरफ़ा हैं, किसी को ये ना लगे कि आप किसी एक ही का साथ दे रहे हैं, जबकि मुस्तहक भी आपके सामने बैठा हुआ है। ये ज़रूर है कि जो आपकी इस वक्त आज अटेंशन को ग्रैब करने या चाहेगा कि आप उसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी या नज़र करम करें, उसकी नज़र करम करने की जो एक सबसे बड़ी बात वजह नज़र आ रही है ना, ये भी इंसान उस ग्रुप का हिस्सा है कि तमाशा देखने के लिए तो सब मौजूद थे, लेकिन जब आप अकेले तनहा इस फाइट मोड में अकेले लगे पड़े थे ना, तो कोई आगे बढ़कर हिम्मत नहीं करता था। तो वही होता है कि कभी कोई ऑडियंस बनता है, तो कभी कोई विक्टिम बनता है, तो कभी कोई विक्टिम बनता है। आज ये सिचुएशन बड़ी आई ओपनिंग है, नॉट फॉर यू, फॉर एवरीबडी, और शायद इसके ऊपर आपके खामोश रहने को बहुत सारे लोग आपको पजीराई देंगे, आपको मानेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं, जो आप ऐसे मैटर्स को हवा नहीं दे रहे। कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि आप एक सर्टेन टाइम पे आने के बाद किसी भी थ्रेड टाइप एक्टिविटी को आप एड्रेस ज़रूर करेंगे, कि आप लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन और लेवल ऑफ एंगर या लेवल ऑफ एग्रेशन जो है ना, वो जान सकें। ये एक बात है। अब आप देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन नज़र आ रही है। ये एक बड़ा सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट होता है जब आपको वो तमाम लोगों के वो बेनकाब होते हुए नज़र आ जाएं। दुख ज़रूर होता है कि आप इतने अरसे से कैसे लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे थे, दुख ज़रूर होता है, इसमें कोई दो तरफ़ा राय नहीं है। लेकिन जिन पर अल्लाह मेहरबान हो, जिन कहते हैं ना कि उनसे तो पंगा ही नहीं लेना चाहिए, जिनका वाली और वारिस सिर्फ़ और सिर्फ खुदा होता है,
उनको तो तकलीफ़ देनी ही नहीं चाहिए जिनका सिर्फ खुदा के अलावा कोई होता ही नहीं है। वैसे भी अल्लाह के ज़ात के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग दुनिया में रहते हुए दुनिया के लोगों को अल्लाह का भेजा हुआ ज़रिया समझकर जो है वो उनको खुदा बना लेते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर उनकी हर बात को तस्लीम करना जैसे उनके लिए, क्योंकि उनको निभाना होता है और वो खुद ही उन्होंने अपने पे काम नहीं किया होता इस वजह से। तो ये वाली चीज़ आज आपके मैसेज ऑफ द डे में बहुत रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपने शायद बहुत पहले ही ये तमाम चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन किसी के साथ कुछ हुआ है और वो आज आपके सामने नज़र आ गया है और अब आपको ये लग रहा है कि मैं अब देखूं कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। एक्सप्रेसिव होने के लिए है, आपको एक्सप्रेसिव होना ही पड़ेगा। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड कंपैशनेट टूवर्ड्स ऑल वेज ऑफ लाइफ. You value freedom of expression and want to improve the conditions of people. तो चलें, ये एक टास्क है आपका इस वक्त शायद खामोश रहना, जबकि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देखूँ तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जब कल को कोई आपके लिए नहीं खड़ा हुआ था तो आज आप क्यों किसी के लिए, किसी के मामले में बोले। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के लिए उसके जस्टिस के लिए आवाज़ ना उठाएं, लेकिन आप किसी के मामले में क्यों बोलें। बट यहाँ पर आ रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को देने के बजाय अगर किसी एक का मुद्दा सुने तो आप किसी दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनिएगा। वेदर इन योर कम्युनिटी, कंट्री और द वर्ल्ड एट लार्ज। बात ही ख़त्म हो गई, यानी कि ख़ुलासा हो गया जो मैंने इतनी देर से सारी बात की तमहीद बांधी। तो एक्सप्रेसिव, तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, अगर ये आपकी अफर्मेशन आई भी है, मौका महल देखकर एक्सप्रेसिव होइएगा। अगर कभी आपको लगे कि आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, तो ये मत समझिए कि आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभार ऐसे टॉपिक्स जिसमें अगर आप ना बोलें तो वो मीटिंग, वो डिस्कशन, वो कचहरी, वो बैठक मुकम्मल नहीं होगी। तो उसी पॉइंट को पिक करें जो आपसे रेलेवेंट है। इसमें होगा ये कि आप भी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।